बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स ग्रेड 12। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मैथ्स ग्रेड 12 में एरियाज़ कौन से हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, या मेन टॉपिक कौन से हैं। बेसिकली इसमें दो मेन टॉपिक हैं, एक है कैलकुलस और एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो हम स्टार्ट लेंगे इससे कैलकुलस से। तो पहले कैलकुलस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैलकुलस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल स्टोन। मतलब हम इसमें जितने भी हमारे टॉपिक डिस्कस होंगे उनमें बहुत ही स्मॉल चेंज या स्मॉल वैल्यूज या स्मॉल पीसेस को हम डिस्कस करेंगे। या इसकी डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड द समेशन ऑफ इन्फिनिटली मैनी स्मॉल फैक्टर्स। जब इसको डिटेल में जाएंगे तो इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि हमारा कंसर्न बहुत ही स्मॉल फैक्टर, स्मॉल वैल्यूज़, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा। या कैलकुलस को हम इस तरह भी डिस्कस करते हैं, कैलकुलस डील विद लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंटिन्यूसली 1, 2 और 3 चैप्टर हैं जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एक सबसे मेन चीज़ है वो है फंक्शन। फंक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेबनीज ने इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसने सिर्फ फंक्शन को इस हद तक डिस्क्राइब किया था कि एक चीज़, एक वैल्यू दूसरी पे डिपेंड कर रही है। एक चीज़ इंडिपेंडेंट है, जैसे टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट है और बाकी तमाम लोग टाइम के हिसाब से अपनी मूवमेंट करते हैं, तो तमाम लोग टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चीज़ें टाइम पे डिपेंड होती हैं वो हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। ठीक, तो इसमें हम फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी इसकी एग्जांपल है इसमें कि जैसे एक हमारे पास एरिया है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर की हमें जस्ट एक्स, उसकी एक लेंथ फाइंड हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। या हम ये कहेंगे कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें उस का एरिया फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से और डेफिनेशन है एक फंक्शन की कि फंक्शन दो सेट्स के दरमियान एक करॉस्पोंडेंस है। यहाँ पर एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान एक करॉस्पोंडेंस है। जैसे यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 लिख दूँ, और वैल्यूज भी आ सकती हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आ सकती हैं, कोई और वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पर। तो मैंने जो इससे पहले अभी फंक्शन डिफाइन किया था, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, और 16 बाकी वैल्यूज़ भी हैं इसमें, जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13, 14, 15 वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं इसमें कि इसके अंदर उसने कहा जो रूल्स है या इसकी करॉस्पोंडेंस है, तो वो रूल या करॉस्पोंडेंस से क्या मतलब है इसका। उसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 2 उसका स्क्वायर 4 आ गया, 3 उसका स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 उसका स्क्वायर कितना आ गया 16। और वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके दरमियान एक ख़ास रूल के तहत हमने एक करॉस्पोंडेंस बनाई है यहाँ पर। इसी तरह से जो पहला सेट है उसको हम डोमेन कहेंगे उस फंक्शन की, और जो दूसरा सेट है जिसके ऊपर वैल्यूज मैच कर रही हैं वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू फंक्शन, के फंक्शंस को हम किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। ये एक फंक्शन हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें एक रूल डिफाइन करके दे दिया गया, और कहा जा रहा है कि इसमें एफ ऑफ -2 फाइंड करें। ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें इसके लिए फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एफ ऑफ -2 का मतलब है जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -2 हम उसमें रिप्लेस कर देंगे। और ये कितना आ गया 4 और +2, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। अब इसके हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं कि अगर हमें एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ 0 वैल्यू पुट कर दें इसमें, 0 माइनस 0, आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, इसको देखें ज़रा, तो ये भी उसी तरह से ही वर्क करेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें इसमें से एवेल्यूएट क्या करना है, एवेल्यूएट करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जहाँ भी हमारे पास x था, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 है, जहाँ भी x था वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको एक्सपेंड कर दें, जस्ट सिंप्लीफाई कर दें, कर सकते हैं 8x स्क्वायर और प्लस 16 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4। तो जस्ट जो भी इसका आंसर बनता है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो हम लिख देंगे, प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12। इसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ x माइनस 1 बिल्कुल सेम इसी तरह से हम करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे इसको x माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ x माइनस 1 इसी में रिप्लेस करेंगे। तो किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स और प्लस 1। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। नेक्स्ट एक असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी तरह से एक मैंने फंक्शन चेंज किया है, लेकिन जो वैल्यूज़ फाइंड करना थी वो मैंने चेंज नहीं की, जस्ट फंक्शन चेंज किया। तो ये असाइनमेंट आप लोग खुद से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, और जिसमें हमें ये वाली वैल्यू जो है वो ये वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। क्या करने जा रहे हैं हम, पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जिस तरह से अभी हमने काम किया है कि जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रिप्लेस हो जाएगी। अब क्या आ रही वैल्यू x की जगह पर, a प्लस एच। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच। और दूसरे नंबर पे हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ a। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से इसी फंक्शन से ही हम लेंगे कि 6a माइनस 9। अब क्या है कि अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, किस फैक्टर में, इस वाले में, कि एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। तो एफ ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल आंसर आया इसका, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ 6a प्लस 6h माइनस 9। तो किसके इक्वल आ गया, 6a प्लस 6h माइनस 9 और माइनस एफ ऑफ a वो है 6a माइनस 9 ओवर h। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास जो बचा है सिर्फ 6h ओवर h, h के साथ h कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 6। तो वैल्यू उसकी फाइंड होगी हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। वो आंसर किसके इक्वल आया है, वो 6 के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इसको वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया गया है। तो तरीकाकार वही है, एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एच। जहाँ भी x था वहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट कर दी। तो एफ ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ a आ जाएगा साइन a के इक्वल। तो अब हमें एवेल्यूएट क्या करना है, ये फैक्टर एवेल्यूएट करना है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एच माइनस साइन a ओवर h। यहाँ पे कुछ ट्रिगोमेट्री के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज कह लें, वो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, जो हमने अप्लाई करना है वो है साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल आएगा, 2 cos p प्लस q ओवर 2 और साइन ऑफ p माइनस q ओवर 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर है ये p के इक्वल आएगा और यहाँ पे जो a है वो किसके इक्वल आएगा, उसको हम q के इक्वल रखेंगे। तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा उसी में हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos ऑफ
ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 और साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। तो सिंप्लीफाई ओवर एच, होल फ्रैक्शन में एच है, होल फ्रैक्शन में एच वो लिख लेते हैं, और 2 कॉज ऑफ, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2a प्लस एच ओवर 2 और साइन ऑफ ए के साथ ए कैंसिल, तो क्या बच गया, बाकी सिर्फ a/2 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मज़ीद इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 कॉज ऑफ a प्लस h/2 और साइन ऑफ h/2 एंड होल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, उसके h आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड हमने यही करना है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच, लेकिन यहाँ पे फंक्शन हमारे पास चेंज हो गया। तो डिफरेंट एग्जांपल के साथ इसी एक सिस्टम को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब इसमें उसी तरह से पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, f ऑफ a प्लस एच फाइंड कर लेंगे। f ऑफ a प्लस एच फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर और -1, सॉरी ये f ऑफ x था, अब इसमें फंक्शन चेंज हो गया है, बाकी एवेल्यूएट हमने वही करना है। f ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमें रिप्लेसमेंट करनी है। तो जहाँ भी हमारे पास x था वहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, प्लस 2 a प्लस एच स्क्वायर और -1। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर एच और प्लस 3 AH स्क्वायर और प्लस H क्यूब। ये पहले वाला फैक्टर एवेल्यूएट हुआ है। दूसरे वाला फैक्टर प्लस 2 और इसका स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2AH और प्लस H स्क्वायर और -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद, प्लस 3 a स्क्वायर H और प्लस 3 AH स्क्वायर प्लस H क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4AH और प्लस 2H स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया अभी इसका, f ऑफ a प्लस एच का। तो अब इसी तरह से हम f ऑफ a फाइंड कर लेंगे। f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब और प्लस 2a स्क्वायर और -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, इस सिस्टम में पुट कर देंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर एच। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले काम किया, या जो इसकी सिंप्लीफिकेशन बनेगी वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो करते हैं इसको अप्लाई, a क्यूब 3a स्क्वायर एच और प्लस 2a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब और प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 4a एच और प्लस 2h स्क्वायर -1। और फिर इसमें से हमने माइनस करना है, मैं माइनस करने वाला जो फैक्टर है वो ऊपर लिख देता हूँ, वो आएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1 ओवर h है। तो हम देख रहे हैं इसमें कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें a क्यूब
और ये -a³ ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 2a² और ये 2a² कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा +1 और ये है हमारे पास -1। बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे और उसको एज पर डिवाइड कर देंगे। तो अब जो बाकी फैक्टर बचे हैं वो एक ये है, ये और ये। हम देख रहे हैं कि सब में ही हमारे पास क्या है, एच है। तो हम उसको एच पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो लिख रहा हूँ मैं 3a² और प्लस 2ah प्लस h² और प्लस 4a, इसको डिवाइड किया जब और लास्ट वाली को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2h। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक इसका और टॉपिक, इस क्वेश्चन का एक हिस्सा और बाकी है जिसमें हमारे पास है cos f(x). तो cos of f(x) ये भी आप लोग खुद करेंगे, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो मैं बता दूं आपको। cos p माइनस cos q जब आप करेंगे इस तरह की एक टर्म बनेगी तो हमारे पास आएगा -2 sin e प्लस q बाई 2 और साइन ऑफ e माइनस q बाई 2। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिंप्लीफाई किए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे मज़ीद प्रोसीड करेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस रह गए उनको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।